मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ट्रेन गार्ड जो को दिखाते हुए जो वाटरलू स्टेशन पहुंचता है अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए। लेकिन जो काफ़ी सैड था क्योंकि उसकी सुपरवाइज़र बनने की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था। और इससे भी वर्स्ट बात तो ये थी कि यही अपॉर्चुनिटी उसी के कलीग को मिल गई थी जिसने उसे ये नाइट शिफ्ट करने को दिया था। सैड ना। एनीवेज, अब हमारी मुलाकात होती है ट्रेन के पैसेंजर से जिनका नाम था केट, एड्रियन, मैथ्यू, बिली, नीना, पॉल, जेट और उनकी वाइफ जेनी से। वो सब ईशब्रा को जा रहे थे। अब जो उनसे टिकट कलेक्ट करने लगता है लेकिन कोई भी उससे ढंग से पेश नहीं आता, इवन बात भी सही से नहीं करता। पता नहीं क्यों, शायद सभी का मूड ऑफ था। खैर, फिर जो मिलता है एलन से जो कि एक टी ट्रॉली गर्ल है, पैसेंजर्स को चाय नाश्ता देती है। हम उनकी बातों से ये जान पाते हैं कि जो एलन को मन ही मन बहुत पसंद करता है। एलन भी जो की प्रमोशन न होने पर दुख जताती है और फिर कुछ देर बाद ट्रेन अचानक जंगल के बीचों बीच में रुक जाती है। फिर ट्रेन ड्राइवर टोनी ट्रेन से उतर सारी बोगी चेक करने लगते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गया है, जैसे फ्यूल पाइप टूट गई है और इंजन काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण ही ट्रेन रुक गई है। तभी टोनी को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होती है लेकिन वो उस पर ध्यान ना देते हुए हिरन को बाहर निकालने लगते हैं। और तभी एक अजीब सा क्रिएचर मॉन्स्टर टाइप टोनी पे अटैक कर देता है और उन्हें वहीं मार डालता है। फिर हमें पैसेंजर्स को दिखाया जाता है वो सब काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे। उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब कहाँ फंस गए हैं। फिर जो अपनी ऑफिस कॉल करता है तो वो बताते हैं तेज आंधी आने की वजह से बहुत से पेड़ गिर गए हैं और फिर कॉल आधी पे ही कट हो जाती है और नेटवर्क चला जाता है। वहाँ सिग्नल्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब वो लोग बाहर किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। सारे पैसेंजर जो को फोर्स करने लगते हैं कि उन्हें ड्राइवर से बात करनी है, ड्राइवर से मिलना है। तब जो उन्हें बताता है कि ड्राइवर तो मिसिंग है। इस बात से वो सब और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी परेशान होगा, उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं। पता नहीं क्या होने लगा उनके साथ। और तब एड्रियन सबसे पैदल चल के पास के स्टेशन तक जाने को बोलता है। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं लेकिन तभी जो को टोनी ड्राइवर की डेड बॉडी बहुत ही भयानक रूप में दिखती है। वो तुरंत सबको ट्रेन में वापस चलने को बोलता है। सब लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं लेकिन जेनी का पैर बाहर ही फंस जाता है जिसको वो क्रिएचर, वो मॉन्स्टर काट लेता है। सब लोग इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सभी लोग जेनी का फर्स्ट एड करते हैं लेकिन खून मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी लोग ये सोचने लगते हैं ये कैसा जानवर है। और तभी नीना को उसकी मॉम का फ़ोन आता है। सभी लोग इतने बेकाबू हो गए होते हैं मानो ये किसी मिरेकल से कम नहीं। वो सब उससे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि उनको ये सब बताओ। और तभी वो मॉन्स्टर विंडो तोड़ के नीना को खींच लेता है और ट्रेन के ऊपर ले जाता है। सभी लोग उसका ब्लड गिरते हुए देखते हैं और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं मगर कोई कुछ नहीं कर पाता। इस बात से केट बहुत दुखी होती है और इधर जेनी की तबीयत भी बहुत बिगड़ रही थी। फिर वो सब एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। वो लोग बेकाबू हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और तब जेन उन सबसे बोलते हैं क्या तुम लोग ऐसे ही झगड़ते रहना चाहते हो? ऐसे तो वह शैतान आएगा और हम सबको अपना शिकार बना जाएगा। और बहुत सी अच्छी मोटिवेट करने वाली लाइन बोलते हैं और बोलते हैं इससे पहले वो हमें अपना शिकार बनाए क्यों ना हमें उसे मार डालते हैं। फिर सभी लोग ट्रेन को कवर करने लगते हैं, मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। तभी पॉल वॉशरूम जाता है। सब ठीक ही चल रहा था। तब एड्रियन जो के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर उसने उसे यहाँ से सही सलामत घर पहुँचा दिया तो वो उसे खूब सारे पैसे देगा। लेकिन जो इस बात पे ध्यान ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर जेनी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। जेनी को अब खून की उल्टी होने लगती है, उसके सारे दांत टूटने लगते हैं। और तब जो देखता है कि एक पैसेंजर तो कम है। वो पॉल था जो कि वॉशरूम गया था, जो उसको वहाँ से जल्दी निकालने को बोलता है। पर डोर लॉक हो गया था और वो क्रिएचर मॉन्स्टर वॉशरूम की छत तोड़ के उसको भी मार डालता है। और एड्रियन अंदर का दरवाज़ा बंद कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर ना आ पाए। और तभी जो पहली बार उस मॉन्स्टर क्रिएचर को देखता है तभी उसको बिली खींच लेता है अंदर की तरफ और वो मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। और हम व्यूअर्स पहली बार उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आधा इंसान और आधा भेड़िया था। बहुत ही भयानक रूप था उसका, बहुत ही खतरनाक। सभी लोग मिलकर उसको मार डालते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर मरते मरते अपने साथियों को आगाह कर गया था।
फिर सारे पैसेंजर उस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी जेड उन सब को बहुत पहले की न्यूज़ बताते हैं, जो कि यहीं की घटना थी, 1963 की ग्रेट थॉर्टन फॉरेस्ट क्रैश की। वो बताते हैं यहाँ के सारे पैसेंजर्स अगले दिन आधे खाए हुए मिले और कुछ तो कभी मिले ही नहीं, और कहा जाता है कि ये वेयरवुल्फ ने ही किया था। इस बात से सब कनेक्ट कर पा रहे थे क्योंकि सिचुएशन इस टाइम वही थी। और इधर जेनी भी बदलने लगी थी वेयरवुल्फ की तरीके। एड्रियन जेनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसी मार के केट से बोलता है कि इसको बेल से बांध दो, और जेनी को भी बांध दिया जाता है क्योंकि उनकी भी कंडीशन कुछ सही नहीं थी। एड्रियन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से हर कोई इंसान मर जाए। सारी पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। और फिर हम केट और एड्रियन की बातों से ये जान पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी चिढ़ते थे क्योंकि एड्रियन एक अमीर आदमी था और वो इंटरव्यू पे आई लड़कियों का एडवांटेज लेता था, और केट ने उसको ऐसा मना कर दिया था करने से, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। और फिर इधर हम देखते हैं कि बिली को ट्रेन के बारे में अच्छी नॉलेज थी, तो बिली जो और एलन को ट्रेन कंट्रोल समझा कि मैथ्यू के साथ फ्यूल पाइप ठीक करने चला जाता है। पर मैथ्यू को वहाँ पर उन क्रिएचर्स की प्रेजेंस फील होती है और उसको नीना की चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। जब वो जंगल के अंदर जाता है तो वो ऊपर पेड़ पर देखता है कि वेयरवुल्फ, वो मॉन्स्टर नीना को खा रहा था। फिर वहाँ 3 वेयरवुल्फ और आ जाते हैं और मैथ्यू को भी मार देते हैं। वो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं और बिली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बिली ट्रेन को पकड़ के लटक जाता है और वो सारी मॉन्स्टर उसे नहीं देख पाते। बिली ने ट्रेन को कुछ हद तक ठीक कर दिया था और ट्रेन चलने लगती है, लेकिन बिली ट्रेन की बोगी के नीचे ही था। और इधर जेनी भी वेयरवुल्फ में बदल जाती है। तो फिर केट ने एड्रियन को खोल दिया और जेनी तो खुद इतनी पावरफुल हो गई थी कि बेल्ट तोड़ लेती है। वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी और जेनी जेट को मारने की कोशिश करने लगती है। फिर एड्रियन केट को ट्रेन से धक्का दे देता है और क्रिएचर्स उसको घेर लेते हैं। वो उनके सामने गिड़गिड़ाती है पर वो उसे मार देते हैं। और इधर बिली के लटकने की वजह से फ्यूल पाइप फिर टूट जाती है और ट्रेन रुक जाती है। हर मूवी में एक विलन जरूर रहता है। इसमें 2 थे, एक तो वो मॉन्स्टर और एक एड्रियन जिसको सिर्फ खुद की पड़ी थी। उस बेचारी केट को उसने बिना सोचे धक्का मार दिया, बहुत ही मतलबी है। और फिर इधर जेनी भी जेट को मार डालती है और वो एड्रियन को मारने ही चाहती है कि तभी जो जेनी को पीछे से मार देता है। जो एड्रियन से लड़ता है कि उसने केट के साथ ऐसा क्यों किया, उसे धक्का क्यों मार दिया ट्रेन से। और फिर वो सारे वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी एड्रियन जो और एलन को ट्रेन में बंद करके खुद ट्रेन से निकल जाता है और वेयरवुल्फ उनको मारने ही वाले होते हैं कि तभी ट्रेन में एंट्री होती है बिली की, जो बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर जो और एलन को बचाने आता है। वो उनसे खूब लड़ता है, उन वेयरवुल्फ्स पे थोड़ा बहुत काबू भी कर लेता है और तभी मौका मिलते ही जो और एलन ट्रेन से निकल जाते हैं। पर अफसोस कि बिली को वो वेयरवुल्फ मार देते हैं। जो और एलन जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ उनका वहाँ भी पीछा करते हैं। फिर जो एलन से भाग जाने को बोलता है, एलन इस बात से मना करती है, वो रोती है, लेकिन जो उसे लास्ट किस करके वहाँ से भेज देता है। एलन किसी तरीके वहाँ से भाग जाती है रोते रोते, बेचारी बहुत सहमी थी। और इधर जो उनसे एक ज़बरदस्त फाइट करता है, लेकिन लास्ट में उसको भी वेयरवुल्फ काट लेता है। और एलन को हम पास के स्टेशन पे देखते हैं, लेकिन बहुत ही डरी सी सहमी सी बेचारी अकेले। और अंत में हम देखते हैं एड्रियन भागते भागते जो से मिलता है, जो कि अब पूरी तरीके वेयरवुल्फ बन गया था। और फिर जो एड्रियन पे अटैक कर देता है और उसको भी मार देता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। हाउल मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। रॉटन टोमेटोज पे 63% फ्रेश है और 84% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पे देखना चाहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।